नमस्ते बच्चों। बच्चों आज है हम आप लोग के बीच फिर क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव मॉडल सेट 1 का वीडियो जो है आप लोग के बीच हम लेकर आए हैं। कहने का मतलब है क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव में जो आपका 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो दिया गया है, यानी जो आपको जैक द्वारा जो जारी किया गया है, उस 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर जो है आज आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम जो है देखते हैं। तो बच्चों देखिए, ये झारखंड शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा प्रकाशित किया गया है मॉडल प्रश्न पत्र 2023 वस्तुनिष्ठ। तो बच्चों परीक्षा में आपको ये अगले बार की तरह ही 1.5 घंटा का समय मिलेगा और इसमें 40 क्वेश्चन दिए गए हैं। 40 क्वेश्चन को आपको हल करना है। देखिए यहाँ कुल 40 प्रश्न है। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अनिवार्य रूप से देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक जो है निर्धारित किया गया है। प्रत्येक प्रश्न में 4 पे विकल्प जो है आपको दिया जाएगा, उसमें से आपको एक का चयन करके जो है आपको सही करना है और गलत उत्तर के लिए कोई अंक जो है नहीं काटा जाएगा। ये आपके लिए खुशखबरी है। तो देखिए इसी तरह आपका पहला क्या रहेगा, एक अपठित बोध यानी एक गद्यांश दिया हुआ रहेगा। इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, बहुत ही सावधानी से। और इसमें पढ़ने के बाद जो है आपका नीचे जो है कुछ क्वेश्चन दिया गया है, 4-5 क्वेश्चन रहेगा। इसका जो है आपको आंसर का जो है टिक लगाना है। तो इसके लिए आपको इस गद्यांश को पढ़कर ही जो है इस क्वेश्चन को जो है सही करना है। तो बच्चों ये गद्यांश को वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़िएगा। आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन की ओर जो है बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, वर्तमान समय में दी जाने वाली शिक्षा की विशेषता निम्न में से कौन सी है। यानी वर्तमान समय में जो शिक्षा दी जा रही है वो कौन सी शिक्षा दी जा रही है, कैसी शिक्षा दी जा रही है। तो इसमें है दृष्टिकोण को विकसित करने में सहायक, बुद्धि को तेज करने वाली, व्यक्ति की भावनाओं को सचेत करने वाली, इनमें से सभी। तो बच्चों ये जो है आपका चौथा क्वेश्चन जो है, ये चौथा ऑप्शन जो है आपका ये सही होगा। इसमें देखिए इसको पढ़िएगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये सारा उत्तर जो है इसमें दिया गया है, यानी तीनों आपका इसमें जो है यहाँ पर डाला गया है। तो इस प्रकार पहला का उत्तर आपका हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है, आज पढ़ा लिखा युवक अपने जीवन का बहुमूल्य समय कहाँ नष्ट कर देता है। तो देखिए इसको जब यहाँ पर पढ़िएगा तो ये जीविकोपार्जन के लिए यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर दिया गया है, फलस्वरूप भावनाओं को चेतन किंतु शिल्प आदि शिक्षा नामात्र होती है। नौकरी की तलाश में जो है अर्जित लिखने की अपने जीवन की बहुमूल्य समय को जो है लोग बर्बाद कर देते हैं, बच्चे बर्बाद कर देते हैं। तो ये बोल रहा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या होगा, नौकरी खोजने में, यानी ये दूसरा का आंसर हो जाएगा ये 4 नंबर। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है, भारतीय विद्यार्थी को दी जाने वाली शिक्षा का प्रथम सोपान क्या है। तो सबसे पहली सोपान है शिक्षा जो आवश्यक हो, यानी बच्चों को ऐसी शिक्षा देना चाहिए जो आवश्यक हो। तो यानी इसका आंसर जो है आपका 3 नंबर का जो है ये 2 नंबर का हो जाएगा। तो इस प्रकार इसमें 3 क्वेश्चन हो चुका है, इसमें एक क्वेश्चन और है। आगे बढ़ते हैं, देखिए हम लोग चौथा क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन हम लोग के बीच आ गया। इसमें चौथा क्वेश्चन क्या है, इसमें लिख रहा है कि टेढ़ी खीर बन जाना मुहावरे का अर्थ बता रहा है। टेढ़ी खीर, तो टेढ़ी खीर बन जाना का मतलब होता है कठिन काम हो जाना। ठीक है, कठिन काम हो जाना, ये आपका पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा, फिर एक आपका देखिए क्या है, गद्यांश के बाद एक पद्यांश आ गया, यानी जो पहले आपका जो कहानी था और ये कविता टाइप का एक आ गया। इस कविता को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसी से संबंधित यहाँ नीचे देखिए 4-5 क्वेश्चन फिर आपका दिया गया है, इसको जो है आपको टिक लगाना है। तो देखिए क्या है, रघुकुल की अभागी रानी कौन है। तो इसमें आपका हो जाएगा ये केकई हो जाएगा। उसके बाद है धिक्कार, उसे या महास्वार्थ ने घेरा, पंक्ति में किसे महास्वार्थ ने घेरा है। तो ये भी आपका हो जाएगा, इसका भी उत्तर हो जाएगा केकई। केकई को जो है स्वार्थ ने घेरा, जिसके कारण भरत को जो है इतने बड़ा कष्ट जो है झेलना पड़ा राम को। तो
उसके बाद देखिए क्या है, प्रभु शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हो जाएगा उत्तर राम के लिए। उसके बाद है भाववाचक संज्ञा का एक उदाहरण, जिसमें भाव, तो भाव किसमें व्यक्त, रघुकुल, कहानी, कठोर, सभा, तो इस समय भाव नहीं व्यक्त हो रहा है, भाव इसमें कठोर में जो है आपका भाव जो है व्यक्त हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कठोर। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। अब आगे देखिए क्या है, अब आगे आ जाएगा आपका रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित जो है क्वेश्चन जो है आपका आ जा रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या है, भारत में पहला छापाखाना कब खुला, तो इसमें देखिए ये हो जाएगा आपका 1556 ईस्वी में खुला है। कब खुला है, 1556 ईस्वी में। कहाँ खोला, पुर्तगालियों ने इसको खोला था गोवा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम, बच्चों ये सब हम लोग पढ़ते आए हैं और ये सब आप जो है अगला बार जो परीक्षा में आया था 12 क्लास के बच्चों लोग का, सब वही सब क्वेश्चन जो है बनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंट माध्यम। फिर अब मुद्रण की शुरुआत किस देश में हुई, तो ये आपका इसका हो जाएगा चीन हो जाएगा। इस प्रकार आप जो है याद कर लीजिएगा। तुरंत घटी घटनाओं की जानकारी जनसंचार के किस माध्यम के द्वारा दिया जाना संभव नहीं हो पाता, इसमें पूछ रहा है नहीं हो पाता है, तो इसमें आपका हो जाएगा समाचार पत्र, क्योंकि समाचार पत्र जो है 12 बजे रात को ही छपता है, दिन भर नहीं छपता है। और ये रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, इसमें क्या होगा, कोई भी समाचार तुरंत प्रकाशित हो जाता है, लेकिन समाचार पत्र के लिए हमको इंतजार करना पड़ता है एक दिन का, तो इसका पहला का ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है समाचार शैली क्या कहलाती है, तो इसका समाचार शैली जो है हम लोग आप लोग को बताए भी हैं, उल्टा पिरामिड शैली जो है इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार समाचार पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, तो समाचार जो पढ़ता है उसको वाचक बोलते हैं, पढ़ने वाला वाचक, सुनने वाला को श्रोता बोलेंगे, देखने वाला को दृष्टा बोलेंगे। इसी प्रकार हम लोग आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, क्या बोलता है, फ्रीलांसर पत्रकार का कार्य क्या है, फ्रीलांसर, तो देखिए इसमें उसका उत्तर हो जाएगा भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों के लिए लिखना, ये हो जाएगा फ्रीलांसर का, ये इसका उत्तर ये 2 नंबर का हो जाएगा। इस प्रकार जो है हम लोग 15 क्वेश्चन जो हल कर चुके हैं। चलिए उसके आगे हम लोग आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग फिर बढ़ते हैं। ये देखिए हम लोग आ जाएंगे हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर आ गया हम लोग का 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कविता की पहली शर्त क्या है, तो ये पहली शर्त हो जाएगा शब्दों से मेल जोल बढ़ाना, ये हो जाएगा कविता का पहला जो है आपका शर्त। उसी प्रकार देखिए आगे क्या है, साहित्य की कौन सी विधा पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने के तत्व को भी अपने अंदर समेटे हुए हैं, तो इसमें हो जाएगा ये नाटक हो जाएगा इसका उत्तर, कविता, कहानी, नाटक, डायरी। तो पूछ रहा साहित्य की कौन सी विधा, पढ़ने सुनने के साथ साथ देखना, तो नाटक में क्या होता है, पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं और देखते भी हैं, तीनों चीज होता है, तो ये नाटक इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमको याद कर लेना है। कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होता है, तो कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है कथानक, यानी इसका मुख्य पात्र जो होता है कथानक ही होता है, इसलिए इसको केंद्रीय बिंदु कथानक को कहा गया है। अब चलिए ये आपका अभिव्यक्ति और माध्यम का हो गया। अब आते हैं हम लोग फिर पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक में इसी तरह एक फिर आपको एक पद्यांश दिया गया है, यानी एक कविता दिया गया है, मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। इसी को पढ़कर फिर ये देखिए 3-4 क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। पूछ रहा है प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है, तो ये आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा इसका उत्तर। अब अगला क्वेश्चन है, कवि ने किसे अपना संबल माना है, तो कवि ने अपना संबल माना था अपना बेटी को, सरोज को, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। इसी प्रकार का है कवि का जीवन कैसा रहा, तो ये तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन दुख भरा जीवन रहा है, इसका आंसर हो जाएगा दुखपूर्ण। तो इसी तरह हम लोग 21 क्वेश्चन हल कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए हम लोग के बीच देखिए 22 नंबर क्वेश्चन आ गया। क्या है, विकल शब्द, विकल मतलब क्या होता है, व्याकुल होता है। यहाँ नंबरिंग मिस्टेक है बच्चों, तो ये आपका ये 1 नंबर का यहाँ 5 दे दिया है, लेकिन ये पहला नंबर का हो, ये आपका उत्तर जो है सही हो जाएगा। विकल मतलब व्याकुल।
उसके बाद फिर देखिए क्या है, जीवन के अंतिम मोड़ पर देवसेना द्वारा ठुकराने के पश्चात स्कंदगुप्त कौन सा व्रत जो है लेता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आजीवन अविवाहित रहने का। ये आंसर हो गया इसका। इसी प्रकार फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, सत्य कविता। आप लोग पढ़े होंगे ये सत्य कविता। सत्य कविता में कवि ने जीवन में सत्य की महत्ता को दर्शाने के लिए किसे माध्यम बताया है? तो सत्य की कविता में ये महाभारत के जो पौराणिक संदर्भ है उनके द्वारा जो है ये इसमें जो है कविता में बताया गया है। तो इसका आंसर 3 नंबर हो गया। इसी तरह तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना इनमें से कौन सी? तो तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना सभी को जानते हैं, ये आपका हो जाएगा रामचरितमानस। आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, पियसु कहेहु संदेशरा ये भंवरा ये काग, पंक्ति किस कवि की है? तो बच्चों ये कविता जो है जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा जो है ये लिखा गया है। ठीक है, आगे आते हैं, केशव दास की काव्य भाषा क्या है? केशव दास की काव्य भाषा हो जाएगा बच्चों ब्रजभाषा। केशव दास की भाषा क्या था? ब्रजभाषा। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। इसी तरह देखिए क्या है, निम्नांकित गद्यांश, ये पद्यांश का पढ़ के हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन का उत्तर दिए। अब इसी प्रकार का फिर एक गद्यांश हम लोग के बीच आ रहा है। देखिए क्या है गद्यांश, इस पढ़ने को हम लोग पलटेंगे तो एक गद्यांश आएगा, छोटा सा एक गद्यांश, और यही छोटा सा इस गद्यांश में फिर देखिए 2-3 क्वेश्चन दिया गया है। क्या है गद्यांश, अभी भी संबंध के पिंजड़े में भारतीय जीवन विहग बंधी है मुक्त गगन में। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ये वीडियो को पॉज करके इसको पढ़िएगा और उसी से संबंधित देखिए यहाँ 2-3 क्वेश्चन है। पूछ रहा है प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है? तो ये जो है यथास्मि रोचते विश्वम पाठ से जो है लिया गया है बच्चों। उसके बाद क्या है, प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार पूछ रहा है, तो इसका रचनाकार कौन हुआ है? तो ये रामविलास शर्मा है रचनाकार। इसी प्रकार है, भारतीय जीवन विहग कहाँ बंधी है? देखिए यहाँ पर एक यहाँ शब्द लिखा है ना, भारतीय जीवन विहग बंधी है, तो कहाँ बंधी है? तो ये बंधी है संबंधों के पिंजड़े में। बच्चों कहने का मतलब आज दुनिया जो है एक दूसरे के संबंध में इतना बंध गया है, इतना मोह माया के जकड़ गया है कि उसको दुनिया में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा संबंधों के पिंजड़ों में। अगला क्वेश्चन है, लेखक किसे धिक्कारता है? किसको धिक्कारता है? देखिए यहाँ भी नंबरिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका पराधीनता को बढ़ावा देने वाले को, यानी ये आपका आंसर जो है हो जाएगा पराधीनता। यानी आज हम लोग जो है एक दूसरे को लोग पराधीन बनाने में लगे हुए हैं, तो ये पराधीनता को बढ़ावा जो है बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है, जिसके कारण आज हम लोग की देश की स्थिति जो है ये हो गई है। आज बेरोजगारी की समस्या दिन के दिन बढ़ती जा रही है। कारण है कि हर कोई पराधीन जो है दूसरे को पराधीन करने में लगे हुए, बनाने में। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के पिता का तबादला जब हमीरपुर से मिर्जापुर हुआ तब शुक्ल जी की उम्र कितनी थी? तो ये हो जाएगा बच्चों 8 वर्ष। सुमिरनी के मन के पाठ के अंतर्गत कितने लघु निबंध हैं? तो ये 3 लघु निबंध हैं, हम लोग पढ़े भी हैं। शेर, पहचान, है कि नहीं, सुमिरनी के मन के, उसमें 3 जो है लघु निबंध जो है दिया गया है। उसी प्रकार आगे आते हैं हम लोग, मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पाल लूंगी, यह कथन किसका है? तो ये हो जाएगा दोस्तों बड़ी बहोरिया का। किसका कथन है ये? बड़ी बहोरिया। इसी प्रकार का हम लोग 34 क्वेश्चन का हल कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या है, दूसरा देवदास कहानी की नायिका कौन है? तो ये पारो। दूसरा देवदास नायिका पारो और नायक है संभव, तो ये ना पारो हो गया। कुटज के पौधे की क्या विशेषता है? तो देखिए कुटज जो है बच्चों ये लास्ट आप लोग का हिंदी इलेक्टिव का लास्ट जो है अंतरा का लास्ट चैप्टर है, इसमें से ये अपराजय जीवन शक्ति, स्वावलंबन, आत्मविश्वास, यानी इस पाठ से हमको सब चीज का ज्ञान जो है ये सब चीज जो है बता रहा है। तो इसमें आपका ये डी नंबर का आंसर सट से सटीक हो जाएगा।
37 नंबर, सूरदास की झोपड़ी पाठ के अंत में सूरदास क्या निश्चय करता है? तो ये आपका हो जाएगा, सूरदास जो है झोपड़ी को पुनः बनाने का निश्चय करता है। वो बोलता है कि यदि हमारी झोपड़ी को कोई 100 बार जलाएगा तो हम उसे 1000 बार बनाएंगे, 1,00,000 बार जलाएगा तो हम उसे 1,00,000 बार बनाएंगे, यानी वो झोपड़ी को पुनः बनाने का निर्णय लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। उसी तरह 38 नंबर का देखिए क्या है, अस्तबद्ध रह गए रूप और शेखर, सिर्फ झरने गिरने के शोर और छोड़कर कोई आवाज जो है आवाज नहीं थी, कहीं पंक्ति के लेखक हैं। तो इसका हो जाएगा संजीव। ये आपका देखिएगा आरोहण जो है संजीव लिखे हैं, आरोहण उसी पाठ से जो है लिया गया है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा संजीव। उसके बाद हम लोग आते हैं 39 क्वेश्चन, विकास की औद्योगिक सभ्यता ने लेखक प्रभास जोशी ने किसकी संज्ञा दी है? तो ये हो जाएगा उजाड़ की सभ्यता। किसकी सभ्यता? उजाड़ की सभ्यता ले प्रभास जोशी ने जो है इस पर ज्यादा फोकस डाले। तो इस प्रकार हम लोग का ये 39 क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं अंतिम क्वेश्चन बच्चों, बिस्कोहर की माटी का कथानक का क्या नाम है? तो बिस्कोहर की माटी जो है बच्चों ये विश्वनाथ पर जो है सारा घटना जो है ये लिखा गया है कथानक। इसका मुख्य पात्र समझ लीजिए विश्वनाथ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 40 नंबर। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग जो है हिंदी इलेक्टिव मॉडल सेट 1 2023 में जो आपका एग्जाम होने वाला है मार्च में, उसका हम लोग पहला सेट का सारा जो है कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग आने वाले वीडियो में इसका सब्जेक्टिव जो है निकल चुका है, इसका कल या परसों हम आप लोग को फिर डाउनलोड जो है अपने चैनल में कर देंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और देखिए आपको एक एक करके सारा वीडियो जो है आपको प्राप्त होता जाएगा। थैंक यू।